हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इमेज निकलकर सामने आ रही है Su-30 MKI की, और ये एक्चुअली काफ़ी स्पेशल इमेज है क्योंकि यहाँ पर पहली बार रुद्रम 3 मिसाइल आपको Su-30 MKI पर लगी दिखाई देगी। और यहाँ पर एक मिसाइल नहीं है बल्कि दो रुद्रम 3 मिसाइल लगी हुई हैं, और साथ में आपको दो R-77 और जैमिंग पॉड्स भी दिखाई देंगे। तो ये इमेज स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1500 किलोग्राम के म्यूनिशंस लगे हैं पहली बार, जो कि लंबाई में 6 मीटर से ज़्यादा लंबे हैं। तो जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, ऐसी दो मिसाइल्स Su-30 MKI में लगी हुई हैं जो कि विंग्स में इनरमोस्ट पायलॉन में है। तो ये इमेज मोस्ट लाइकली कैप्टिव ट्रायल से है, जिसके अंतर्गत जो मॉडिफाइड लॉन्चर है इसकी कैपेबिलिटी को प्रूव किया गया है, सेफ वेपन कैरेज को प्रूव किया गया है, इवन सुपरसोनिक स्पीड पर भी यहाँ पर टेस्टिंग करी गई है। तो एक तरीके से ये एयरक्राफ्ट इस वेपन को कैरी करने के लिए सर्टिफाई कर दिया गया है। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये काफ़ी कम दाम में किया गया है। तो ये बेनिफिट होता है इंडियन मिशन कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का, और इसलिए इंडिजनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो Su-30 MKI की आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, ये सीड कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। तो यहाँ पर जो दो रुद्रम 3 मिसाइल आप देख रहे हैं, ये मिसाइल ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो ये आपको अच्छी खासी स्टैट ऑफ रेंज प्रोवाइड करा देती है किसी भी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में, जैसे कि S-400 हो गए। आप इनकी इंगेजमेंट रेंज से काफ़ी दूर रहते हुए ही ये मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं और इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्योंकि जैमर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए जो ट्रैकिंग रडार इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के इस्तेमाल किए जा रहे होंगे, उनकी मैक्सिमम ट्रैकिंग रेंज को पेनिट्रेट करने में भी ये एयरक्राफ्ट सक्षम होंगे, और फिर एक स्टैंड ऑफ रेंज से ही अपनी मिसाइल को लॉन्च करते हुए इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि चाइना द्वारा भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो उस लिहाज से रुद्रम 3 हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाती है। तो यही बेनिफिट होता है क्योंकि हम खुद S-400 को ऑपरेट करते हैं, तो हम इस एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट भी अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पता है। तो हम वीक पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे ये स्ट्रेटजी को लेकर हो, चाहे ये वेपन डेवलपमेंट को लेकर हो। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर दें कि ये जो आपको Su-30 MKI दिख रहा है, ये प्रॉपर सीड कॉन्फ़िगरेशन में है। तो जैमिंग को परफॉर्म करते हुए ये अपनी मिसाइल तो लॉन्च कर ही पाएगा, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म को भी ये इनेबल करेगा कि ये एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा बेहतर तरीके से पेनिट्रेट कर पाए। तो वहाँ भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, चाहे ये रफाल हो, MiG-29 हो या तेजस हो, ये भी रुद्रम 2 जैसी मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होंगे, जो कि आपको 300 से 350 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देती हैं। तो उन मिसाइल से भी आप एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्रॉपरली टारगेट कर पाएंगे। तो ये जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं, आजकल इस्तेमाल में है, उनके अगेंस्ट में ये रुद्रम सीरीज़ है। बाकी रुद्रम 1 के बारे में हम जानते ही हैं, ये 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। हल्की मिसाइल से ज़्यादा नंबर में कैरी करी जा सकती हैं। बाकी ये जो आपको Su-30 MKI दिखाई दे रहा है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन फ्यूचर में चेंज होगी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा इंडिजिनस जैमिंग पॉड्स को भी डेवलप किया जा रहा है। डेटा पैटर्न द्वारा एक जैमिंग पॉड को शोकेस किया गया था, जिसको टैलेंट शील्ड कहा जाता है, जो कि AES से बेस्ड हाई बैंड जैमर्स है। साथ में ये जो R-77 मिसाइल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये अस्त्र मार्क 2 जैसी मिसाइल्स से रिप्लेस होंगी। बाकी एयरक्राफ्ट खुद ही अपग्रेड होगा, तो ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES से रडार से अपग्रेड किया जाएगा, जो कि मोस्ट लाइकली विरूपाक्ष होगा, जिसके साथ यहाँ पर जो 5 मीटर स्क्वायर RCS वाले ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग रेंज होगी, ये 350 से 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस हिसाब से अपग्रेड स्पेंडिंग है, जो कि एक्चुअली ऑनगोइंग है, उनके साथ ये जो आप करंट कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, ये और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो अगर आप एंटी रेडिएशन रोल्स की पर्टिकुलरली बात करेंगे, तो आपको ये नज़र आएगा कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है रुद्रम सीरीज़ के साथ, ये बाकी दूसरी कंट्रीज से भी बेहतर है। और यहाँ पर हम चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों को इंक्लूड करके बता रहे हैं। हम यहाँ पर डेडिकेटेड एंटी रेडिएशन मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट रेंजेस के लिए है। बाकी फ्रांस जैसी कंट्रीज तो ये कॉन्सेप्ट छोड़ चुकी हैं, जो कि फ़िलहाल उनके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज बताया जाता है। तो रफाल जैसे प्लेटफॉर्म में भी हम रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल्स इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो एक तरीके से एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इन मिसाइल सिस्टम्स का एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फ्रेंच प्लेटफॉर्म ऐसे कोई भी मिसाइल सिस्टम को ऑफर नहीं करते हैं। खैर, अभी इस मिसाइल सिस्टम के सर्विस इंडक्शन में थोड़ा समय है, पर प्रॉपर टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है, ये इस पिक्चर से क्लियर हो जाता है। जो डिज़ायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी यहाँ पर टेस्टिंग करी जा रही है, ये भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।